ॐ अखण्डानंद संबोधो वन्दनाद्यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, इनके विषय और इनके देवता, इन सब का वर्णन हो चुका। इसका अर्थ है स्थूल सृष्टि का विस्तार बता दिया और कहा कि इस देह में जहां एकादश द्वार है वहां यह आत्मा महाराज के जैसे रहता है, जिसकी सन्निधि में सारे भोग होते हैं, लेकिन जब वो तादात्म्य करता है इंद्रियों के द्वारा तो अपने को भोक्ता मानता है, स्वयं ही भोक्ता है। इस प्रकार से उसकी समझ बनती है कि अहम भोक्ता। तो उपाधि संस्थो अयम आत्मा बुभुजे, उपाधि में स्थित होकर यह आत्मा इनका भोग करता है। 450 देखिए अब। ज्ञानेन्द्रियाणि निज दैवत चोदितानि कर्मेन्द्रियाण्यपि तथा मन आदिकानि स्वस्व प्रयोजन विधौ नियतानि सन्ति यत्नेन किंकर जना इव तं भजन्ते। ज्ञानेन्द्रियाणि निज दैवत चोदितानि, निज दैवत चोदितानि उनका विशेषण है। निज दैवत चोदितानि ज्ञानेन्द्रियाणि, निज दैवत चोदितानि कर्मेन्द्रियाणि तथा निज दैवत चोदितानि मन आदिकानि स्वस्व प्रयोजन विधौ नियतानि सन्ति। तम से भी आत्मानम, क्योंकि अभी तक तो ये सारे बहुवचन है। इंद्रियाणि, ज्ञानेन्द्रियाणि, कर्मेन्द्रियाणि, मन आदिकानि, और नपुंसकलिंग है। और तम सीधे है द्वितीया पुल्लिंग के लिए। तम आत्मानम यत्नेन किंकर जना इव भजन्ते। तो ये तम जो है वो पूर्व श्लोक से कहा अयम आत्मा बुभुजे, या आत्मा भोग करता है, उसको यहाँ कह दिया इस श्लोक में आत्मा की ये सब सेवा करते हैं। ये सारे कौन? अपने अपने देवताओं के द्वारा, निज का अर्थ है स्वस्व देवता के द्वारा चोदित, प्रेरित ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन आदि, क्योंकि सभी के देवता हमने देख लिए, पहले देख लिए सबके देवता। स्वस्व प्रयोजन विधौ नियतानि सन्ति, नियमित रूप से अपने अपने कार्य को एक करते हैं, अपने प्रयोजन की जो विधियां हैं। मतलब चक्षुर इंद्रिय का काम क्या है? रूप का ग्रहण करवाना। श्रोत्र इंद्रिय का शब्द का ग्रहण करवाना। इसी प्रकार कर्मेंद्रियों में हस्त,
ग्रहण करवाना, आदान और हान, हान आदान, हान उपादान, पाद का गमनम, तो ये सारे, और मन आदि, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सभी देवताओं के द्वारा प्रेरित होकर अपने अपने प्रयोजन से नियमित रूप से वहां वर्तते हैं, वर्तन करते हैं। संति का अर्थ है तिष्ठन्ति और व्यवहारम कुर्वन्ति। ये सारी इंद्रियां अपने देवताओं के सहित किंकर होकर भृत्य के जैसे उस आत्मा को भोग कराते हैं, उसकी सेवा करते हैं। आत्मानम भजन्ते, टीका में देखिए, निज दैवत चोदितानि स्वस्य दैवतया अधिष्ठात्र्या दिव्य देवतया। देवता और दैवता, इसका अर्थ समान है, स्वार्थ में अण प्रत्यय होता है। दैवतया का अर्थ है देवतया, स्वार्थ में ही अण होता है। दिव्य देवतया चोदितानि, दिव्य देवताओं के द्वारा प्रेरितानि, ज्ञानेन्द्रियाणि पंच तथा कर्मेंद्रियाणि पंच, मन आदिकानि, मन आदिकानि का विग्रह देखिए, मन आदि यशाम, आदिर क्यों नहीं हुआ, नपुंसकलिंग है। मन आदि यशाम तानि मन आदिकानि, ये अंतर इंद्रियाणी, ये अंतः इंद्रियां हैं। मन आदिकानि, अंतःकरण चतुष्टयम ऐसे दे दिया। अपि स्वस्व प्रयोजन विधौ स्व कार्येषु नियतानि सन्ति, अपने कार्य में नियत रूप से वर्तन करते हैं। किंकर जनाः इव भृत्या इव, जैसे सेवक होते हैं, तम आत्मानं भजन्ते सेवन्ते इति। इन सब का मुख्य ध्येय है कि आत्मा को प्रसन्न रखना, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन आदि, इसके समस्त योगक्षेम के लिए ये व्यवहार करते हैं। इसमें मुख्य अज्ञानी के लिए भी ये है, ज्ञानी के लिए भी ये है। ज्ञानी मतलब जो अच्छे साधक हैं उनके लिए भी समान है ये सब। भेद कहाँ होगा, जहां बुद्धि शास्त्र से आचार्य से उपदिष्ट है, ऐसी बुद्धि जब निर्णय करेगी कि हमारे लिए उचित क्या है, हमारा हित किस में है, हमारा हित किस में नहीं है, फिर उस बुद्धि के निर्णय के पश्चात जब ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय और मन आदि व्यवहार करेंगे, तब आप समझ लो आपका मार्ग निश्चित है, आप सन्मार्ग पे चलोगे और आपकी गति मोक्ष की तरफ जाएगी। और अगर वहां बुद्धि शास्त्र आचार्य से उपदिष्ट नहीं है, कर्म तो ये सभी वैसे ही करेंगे, लेकिन कोई गति नहीं रहेगी। दुष्ट अश्व होंगे, फिर सारथी कहीं आपको ले जाएगा जहां आपका कोई विशेष गंतव्य स्थान नहीं होगा, मतलब ऐसे ही जीवन पूरा हो जाएगा, क्या किया कुछ नहीं हुआ, ये भेद हो जाएगा। यत्रोपभंग भुंक्ते विषयान स्थूलानेश महामतिः अहम ममेति सैषास्या वस्था जागृति तीर्यते। यत्र
एष महामति ही, देखिए यहाँ इस श्लोक में कह दिया एष विषयान उपभुंक्ते, तो एषः कह होगा, कह विषयान उपभुंक्ते, जीवः, जीवात्मा, जीवात्मा ही भोग करेगा। तो पूर्व श्लोक में कौन भोग कर रहा है वो नहीं कहा, उसके पूर्व श्लोक में कहा, और इस श्लोक में कह दिया विषयान भुंक्ते। तो प्रकरण को देखकर आपको अर्थ बताना है कि क्या होगा यहाँ। तो एषः महामति ही यत्र स्थूलान विषयान उपभुंक्ते, अहम मम इति, सा एषा अस्य अवस्था जागृत इति रीयते। अहम मम इति महामति ही, ऐसे आपको देखना पड़ेगा। मतलब अहम मम अभिमानवान, जिस यत्र का अर्थ है जिस अवस्था में, यस्मिन अवस्थायाम, एषः महामति ही, यह महामति मतलब बुद्धिमान जीव जो अहम मम अभिमान वाला है, मैं ये हूं, अहम मनुष्य पुरुषः, इदम मम, अयम मम, इस प्रकार से सा अस्य एषा अवस्था जागृत, उसकी यह अवस्था जागृत कही जाती है जिसमें ये विषयों का उपभोग करता है। उपभुंक्ते, उपभुंक्ते रुधादि गण की भुनज धातु में, भुज धातु में भुनज हो जाएगा, रुदादिभ्य श्नम, फिर नकार में से आकार का लोप हो जाएगा, श्नसोर लोपः, आकार का लोप होकर भुनज होगा, जकार का हो जाएगा जकार पहले, इस सूत्र से चोहकु हो, चोकु से जकार का हो जाएगा गकार, खरीच से ग का हो जाएगा क, तो हो जाएगा भूंगते, नकार का हो जाएगा नश्चापदांत जली, अनुस्वार से ही परसवर्ण। टीका में यत्र यस्मिन अवस्थायाम एष महामतिर, ये बहुव्रीहि समास है, महान मतिर यस्य सह महामति, महाबुद्धिमान जीवो अहम मम इत्यभिमानवान, क्योंकि यह अभिमान जागृत में सबसे अधिक रहता है, स्वप्न में इतना दृढ़ नहीं रहता। अहम मम बिल्कुल, अहम तो फिर भी थोड़ा रहता है, मम तो बिल्कुल कम हो जाता है। स्वप्न में अगर कोई कहेगा आपको कुछ याद है आपका क्या क्या था, तो कुछ याद नहीं रहता। तो अहम मम इति अभिमानवान विषय स्थूलान विषयान भुंक्ते, स्थूल विषयों का भोग करता है। सा एषा अस्य जागृत इति इंद्रियैर विषयोपलब्धिर जागरणम अथवा जागरितम इति अवस्था ईर्यते, ईर्यते कथ्यते, यही उसकी जागृत अवस्था है। अब जो कोष्ठ दिया है आगे, इसमें देखिए ये विषय पूरा हो गया इतना। विश्व की उपाधि क्या है? स्थूल शरीर। तेजस की सूक्ष्म शरीर। प्राज्ञ की, तो विश्व कौन होगा? अभिमानी चैतन्य। विश्व नाम वास्तव में चैतन्य को मिलता है, लेकिन जब उसकी उपाधि स्थूल शरीर की हो। व्यष्टि की समष्टि व्यष्टि। इसी प्रकार तेजस सूक्ष्म शरीर अभिमानी चैतन्य होगा।
व्यष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी चैतन्य तेजस। आगे प्राज्ञ प्राज्ञ, व्यष्टि कारण शरीराभिमानी चैतन्य प्राज्ञ, इनके भोग दिए हैं। बाह्य स्थूल भोग विश्व के लिए, तेजस के सूक्ष्म वासनामय, और प्राज्ञ आनंद का भोग करता है अज्ञान वृत्ति के द्वारा। वास्तव में अज्ञान का भी भोग होता है। जैसे जागृत में जो विषय होते हैं उसका भोग होता है, स्वप्न में भी विषय होते हैं, सूक्ष्म विषय। तो सुषुप्ति में क्या होता है? अज्ञान होता है। तो उसी का भोग होगा, जो होगा उसका भोग कर लेगा। अज्ञान का भोग करने का अर्थ क्या है? जैसे हम जागृत में विषय से तादात्म्य करते हैं तो हम कहते हैं इसका भोग हो गया। इसी प्रकार सुषुप्ति में अज्ञान से ही तादात्म्य करते हैं, अहमज्ञ है। किसी चीजों में अज्ञानी, जागृत में भी आप देखो बहुत जगह किसी का अज्ञान हो तो भी सुख होता है कि हमको ये नहीं पता है और इसलिए हम सुखी हैं। और कुछ जान के आप ज्यादा दुखी होंगे। जैसे किसी ने कहा आपको पता है आपके बारे में क्या बोल रहे थे, तो आपको कह दो कि हमको नहीं जानना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं जान के आप सुखी रह सकते हो और जान के दुखी हो जाओगे। जैसे प्रसिद्ध बताते हैं, कोई मकान बनाने वाला कोई था, ऊपर वो डालते हैं वर्षा के पहले ताकि वर्षा का पानी सब बह जाए नीचे। तो कुछ करते समय किसी ने काट लिया उसको, तो उसको लगा मुझे ही कुछ लग गया होगा। वास्तव में वहां कोई सर्प था, उसने काट लिया था। तो उसने सब काम कर दिया, ऐसे का ऐसे रहा। फिर 2-3-4 साल बाद उसी को कहा कि अब इसको निकाल के बदलना है, छप्पर जो डालते हैं। निकालते समय उसने देखा ये सांप निकला मरा हुआ। वो देख के वो मर गया। जब काटा तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये भय रहता है। तो जिस चीज का ज्ञान आपको आवश्यक नहीं है वो जान करके दुखी होना, उससे अच्छा ये है कि अज्ञान। बहुत सारी चीजों में तो यही है कि नहीं जानने का सुख बहुत रहता है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है, कोई कहेगा आप ये कर लो, बोले हमको आता ही नहीं है। सुखी हो आप। ये अवस्थाएं तीन और द्वैत का अनुभव, बाह्य द्वैत, अंतर्द्वैतम, अव्यक्त द्वैतम। सुषुप्ति में द्वैत नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन द्वैत कैसा है? अव्यक्त है। अभी इसको लेकर एक थोड़ा प्रसंगवशात बता देते हैं। जब आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा के ज्ञान को हम कहेंगे ग्रहण। इसको ठीक से, अगर परिचित विषय है तो पुनरावृत्ति कर लीजिए, अगर अपरिचित है तो समझ लीजिए। आत्मा के ज्ञान के लिए हम कहेंगे ग्रहण। तो इन तीनों अवस्थाओं में जब आत्मा का ज्ञान नहीं है उसको कहा जाएगा अग्रहण। आत्मा का अज्ञान, उसको हम क्या कहेंगे? अग्रहण। और जब आत्मा का ज्ञान नहीं है तो हम अपने स्वयं के बारे में और विषयों के बारे में अन्यथा रूप से भान प्रकट करते हैं। जैसे यहां कहा अहम मम अभिमानवान, तो ये अहम कौन होगा? तो कहेगा अहम मनुष्य, अहम अहम पुरुष, अहम कर्ता। क्यों? क्योंकि अहम ब्रह्म ये ज्ञान अभी नहीं हुआ है। तो जब अग्रहण है तो जागृत स्वप्न में अन्यथा ग्रहण भी होगा। अन्य प्रकार से अपने आप को जानना, अपने आप को भी और विषयों को भी। जैसे ये पट क्या है, तो वास्तव में ये ब्रह्म है, ब्रह्म का ही विवर्त है।
रज्जु सर्प क्या है? रज्जु का विवर्त है। लेकिन जो नहीं जानता है तो उसको सर्प कहेगा। इसी प्रकार जो भी मम है, इदम प्रकार से जिसका ज्ञान होता है, वो वास्तव में ब्रह्म है। उसको नहीं जानकर हम उसको अन्यथा रूप से ग्रहण करते हैं। ये है अन्यथा ग्रहण। तो जागृत और स्वप्न, जब मैं विश्व हूं और तेजस हूं, तब अग्रहण होता है कि नहीं? अन्यथा ग्रहण भी होता है। और जब मैं प्राज्ञ हूं तो अग्रहण होता है, अन्यथा ग्रहण नहीं होता। ऑनलाइन वाले सब ठीक स्पष्ट है ये? जी सर। तो एक अग्रहण, एक अन्यथा ग्रहण हो गया। तो विश्व तेजस है, वो अज्ञान भी है वहां, और अग्रहण का अर्थ है अज्ञान, आत्मा विषय का अज्ञान। और अन्यथा ग्रहण है विपरीत भावना, विपरीत प्रकार से ग्रहण करना। जबकि प्राज्ञ को अज्ञान तो है, लेकिन विपरीत प्रकार से ग्रहण नहीं करते। ये भेद है। अब जब आत्मा का ग्रहण हो जाएगा, आत्मा का ज्ञान होगा, तो विषय और आगे बढ़ जाएगा, वो बाद में उसका चिंतन करेंगे। अगला श्लोक देखिए। अब ये प्रकरण यहाँ समाप्त करते हैं। एतत् समष्टि व्यष्ट्योश्चो भयोरप्यभिमानिनोः तद्विश्ववैश्वानरयो रभेदः पूर्ववन्मतः। एतत् समष्टि व्यष्ट्योः च उभयोः अपि अभिमानिनोः तद विश्व वैश्वानरयोः अभेदः पूर्ववन्मतः। वैसे का वैसा ही अन्वय है। अब आपको बताना है इसमें किसका किसका अभेद बताया है, बिना टीका को देखे। विश्व और वैश्वानर का। विश्व वैश्वानर का और जागृत स्वप्न तेजस हिरण्यगर्भ। नहीं, तेजस हिरण्यगर्भ का नहीं है यहाँ। समष्टि व्यष्टि, उपाधियों का भी। समष्टि व्यष्टि दोनों उपाधि और उनके अभिमानी, समष्टि और व्यष्टि अभिमानी। समष्टि व्यष्टि के अभिमानियों का नाम दे दिया विश्व वैश्वानर। क्योंकि अभी ये जो प्रकरण चल रहा है केवल स्थूल का प्रकरण चल रहा है। कारण का प्रकरण पहले आया, फिर सूक्ष्म प्रकरण आया, अब स्थूल का प्रकरण। ये सृष्टि क्रम से है। मांडुक्य उपनिषद में पहले किसका वर्णन है? प्रथम पाद किसका है? विश्व वैश्वानर। द्वितीय तेजस हिरण्यगर्भ। वहां पहले स्थूल, फिर सूक्ष्म, फिर कारण, ऐसे बताया है। तो यहाँ ऐसे क्रम है। और वहां विपरीत क्रम क्यों दिया है? लय क्रम। पहले लय किसका होगा? स्थूल का। विश्व का मतलब स्थूल। स्थूल का लय पहले किस में होगा? सूक्ष्म में। सूक्ष्म का लय होगा कारण में। इसलिए वहां उस क्रम से दिया है। वास्तव में ये पूरा ग्रंथ जो है ना, ये मांडुक्य के ही 3 पाद जो है उसका विस्तार करता है, फिर चतुर्थ पाद की व्याख्या करता है, और 2 महावाक्य के विचार हैं। पहले हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जो अगले आरंभ होगा, और फिर तत्वमसि। ये 2 महावाक्य के विचार से जो ज्ञान होगा वो होगा अहम ब्रह्मास्मि। फिर उसका तो 3 वाक्यों का, सर्वम खल्विदम ब्रह्म जो वाक्य है ये अवांतर वाक्य है, ये महावाक्य नहीं।
तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि। तो इस ग्रंथ में मांडुक्य की जो प्रक्रिया है उसी को विस्तार करके साधन चतुष्टय विस्तार करके दिया, फिर प्रक्रिया, लेकिन केवल इसी चीज को रखा है। इसलिए आप देख लीजिए विश्व तेजस प्राज्ञ, अब ये संज्ञाएं मांडुक्य को छोड़कर अन्य उपनिषदों में ऐसे स्पष्ट नहीं है। कठ में, ईशावास्य में कहीं ये संज्ञाएं कहाँ आती है? उसका विचार जैसे वहां है उसी को लेकर यहाँ विस्तार किया है। वेदांत सार इसी को लेकर इसका लघु रूप बना दिया है। वहां विषय ऐसे ही है लेकिन थोड़ा कम कर दिया है, थोड़ा मतलब बहुत कम कर दिया है। एतत् समष्टि व्यष्टि हो, इसका अर्थ है समष्टि व्यष्टि उपाधि, स्थूल समष्टि स्थूल व्यष्टि उभयो हो, और उभयो हो अपि अभिमानिनो हो, और दोनों के अभिमानी, समष्टि का भी अभिमानी व्यष्टि का भी अभिमानी, उभयोर अपि अभिमानिनो हो। तद विश्व वैश्वानरयो हो, विश्व और वैश्वानर जो दोनों के अभिमानी है। अभेद पूर्ववन मतः, इनका अभेद पूर्व के जैसे ही है, पूर्ववन मतः। पूर्ववत का अर्थ है जैसे पूर्व में हमने बताया सूक्ष्म समष्टि और सूक्ष्म व्यष्टि इनका अभेद, और सूक्ष्म समष्टि अभिमानी और सूक्ष्म व्यष्टि अभिमानी इनका भी अभेद। इसी प्रकार उसके पहले कैसे बताया था? कारण समष्टि कारण व्यष्टि और कारण समष्टि व्यष्टि के दो अभिमानी, तो टीका में वो दे दिया। एतत् समष्टि व्यष्टि हो, स्थूल शरीर समष्टि व्यष्टि हो, स्थूल शरीर समष्टि स्थूल शरीर व्यष्टि। स्थूल उपाध्योश्च मतलब स्थूल उपाधि, तथा उभयोरपि अभिमानिनो हो, दोनों के अभिमानी। तद विश्व वैश्वानरयो हो, स्थूलोपाधि अवच्छिन्न साभास चैतन्ययो हो। विश्व और वैश्वानर क्या है? स्थूल उपाधि से अवच्छिन्न साभास चैतन्य। तो वहां स्थूल उपाधि है, अवच्छिन्न चैतन्य और आभास चैतन्य, तीनों है, व्यष्टि में भी और समष्टि में भी। इस प्रकार पहले तीनों थे, सूक्ष्म उपाधि, तद अवच्छिन्न चैतन्य, जो अवच्छिन्न चैतन्य मतलब शुद्ध चैतन्य लेकिन इस उपाधि से अवच्छिन्न, और आभास सहित, उपाधि स्वतंत्र नहीं रहेगी, आभास के साथ होगी। पूर्ववत तैजस हिरण्यगर्भयोरिव प्राज्ञेश्वरयोरिव, जैसे तैजस हिरण्यगर्भ में, प्राज्ञ ईश्वर में, च तथा सूक्ष्म समष्टि व्यष्टियोरिव कारण समष्टि व्यष्टियोरिव च। सूक्ष्म समष्टि व्यष्टि में अभेद, कारण समष्टि व्यष्टि में अभेद च मतो अभिप्रेत इति। अब आपको प्रश्न याद होगा यहाँ कि प्रश्न क्या होगा कि व्यष्टि अवच्छिन्न चैतन्य और समष्टि अवच्छिन्न चैतन्य ये उपाधि को लेकर अभेद है कि बिना उपाधि को लेकर अभेद है? यहाँ बिना। कितने लोग बिना उपाधि को लेकर अभेद है? हाथ ऊपर कीजिए आप लोग भी यहाँ। अच्छा, कितने लोग कहते हैं बिना उपाधि को लेकर? कोई सभी में हाथ ऊपर ही रखते हैं, तो कैसे पता चलेगा? नहीं, इसको ठीक से समझ लीजिए, ये केवल अभी हाथ ऐसे ही ऊपर मत कीजिए। अभी तक महावाक्य का विचार हुआ है? नहीं हुआ है। उपाधियों के मिथ्यात्व का विचार यहाँ नहीं हुआ है अब तक। जब तक वो विचार नहीं होता तब तक जो अभेद बताया जाता है, महावाक्य श्रवण के पहले कहीं भी किसी भी ग्रंथ में
जब कोई अभेद ऐसा बताते हैं वो उपासना है, वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। तो इसलिए यहाँ जो विश्व वैश्वानर का अभेद, पूर्व में कहा था तेजस हिरण्यगर्भ का अभेद, ये उपाधि को रख के अभेद है, उपाधि का निषेध नहीं किया है। उपाधि को रखकर जो अभेद होगा वो कैसा होगा? वो भेद सहिष्णु अभेद होगा, वो शुद्ध अभेद नहीं है। मतलब शास्त्र में कहाँ उपासना का प्रकरण है, कहाँ ज्ञान का प्रकरण है, यह विवेक कैसे करेंगे? वाक्य तो समान ही है। वो अच्छा उपनिषद में ही नहीं कहेंगे अब हम उपासना के वो प्रकरण बताते हैं, अब ये बताते हैं, ऐसा नहीं होता। तो जब तक वेदांत का विचार आरंभ नहीं होता और कोई साधनाएं बताई जाती है अथवा कोई ऐसे वाक्य की अभेद है, तो आपको समझना है कि ये तो उपासना है। और जब ज्ञान का प्रकरण आरंभ करते हैं, अथवा अगर आपको पता है कि इस वाक्य को कैसे प्रकरण के साथ देखना, तब आपको पता होगा कि अच्छा यहाँ तो उपाधि का निषेध करके फिर अभेद है। क्योंकि जैसे यहाँ कहते हैं विश्व और वैश्वानर में अभेद है, फिर महावाक्य उपदेश के पश्चात कहेंगे जो जीव और ईश्वर चैतन्य है उसमें अभेद है। तो जीव ईश्वर में जो अभेद बताया जाएगा वो अभेद उपाधि के निषेध के बाद है। जब तक उपाधि का निषेध नहीं हुआ, और अगर मैं ऐसे उपासना करता हूं कि मैं परमात्मा स्वरूप हूं, ऐसे जो चिंतन करता है, ये उपासना हो जाए। तो उपासना होने से जो ज्ञान का फल है वो नहीं प्राप्त होगा। ये इसको स्पष्ट तरह बुद्धि में ग्रहण करके रखिए। अब सर्वम खलविदम ब्रह्म का पहले इसकी भूमिका बनाते हैं कुछ श्लोकों में। स्थूल सूक्ष्म कारणाख्याः प्रपंचा ये निरूपिताः ते सर्वेपि मिलित्वैकः प्रपंचोऽपि महान् भवेत्। ये स्थूल सूक्ष्म कारणाख्याः प्रपंचाः निरूपिताः। स्थूल सूक्ष्म कारण आख्या वाले प्रपंच जो निरूपित हुए हैं, ये निरूपिताः ते सर्वे अपि मिलित्वा एकः महान् प्रपंचो अपि भवेत्। समस्त स्थूल समष्टि एक, समस्त सूक्ष्म समष्टि, कारण समष्टि, इनको सबको मिला के एक ही अगर प्रपंच बनाए तो पहले स्थूल प्रपंच, फिर सूक्ष्म प्रपंच, कारण प्रपंच, सबको मिला के एक प्रपंच हो जाएगा, वो महाप्रपंच। एकः महान् प्रपंचो अपि भवेत्। अब एक ही बुद्धि का समस्त विषय, पहले कैसे बताया था? एक बुद्धि का एक ही विषय प्रपंच, एक बार में समस्त स्थूल प्रपंच को बुद्धि में लाओ, एक बुद्धि में समस्त सूक्ष्म प्रपंच को बुद्धि में लाना, एक बुद्धि में समस्त कारण। अब कहते हैं एक ही बुद्धि में तीनों प्रपंच आ जाए, स्थूल समष्टि, स्थूल की सृष्टि जो भी है वो सूक्ष्म सृष्टि और कारण सृष्टि सभी, मतलब कारण अव्यक्त, कारण अवस्था में जो रहता है वो अव्यक्त रूप से रहता है। तो भले ऐसा लगे कि अच्छा यहाँ ये है कि नहीं है, वहां वो है कि, अरे सभी जगह है, अभी केवल उनकी अभिव्यक्ति नहीं हुए बस।
तो बुद्धि में जितना ये सूक्ष्म चिंतन हो सके वो बुद्धि उतनी सूक्ष्म हो जाएगी, स्थूल को महत्व आप कम दे दोगे। सूक्ष्म चिंतन का लाभ क्या है, स्थूल वस्तु को आप क्या कहोगे ये क्या है। समझो किसी के पास भौतिक संपत्ति अधिक है और किसी के पास आंतरिक संपत्ति अधिक है, तो स्थूल संपत्ति तो लोगों को दिखती है, आंतरिक संपत्ति कहाँ दिखेगी। लेकिन जो आंतरिक संपत्ति है वो कितनी श्रेष्ठ है वो आपको कब पता चलेगा, जब आपने वहां ध्यान देना शुरू किया है। ध्यान नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा। जैसे बहुत साधक जो दिखते हैं, समझो 20-22 की आयु में समझो 10-20 साधक हैं, स्थूल स्तर पर तो सभी लगभग समान ही दिखते हैं। अब 5 वर्ष के बाद कोई अभी वही पढ़ रहा है जो पहले पढ़ रहा था, कोई बहुत आगे निकल गया, कोई बहुत ही आगे निकल जाते हैं। तो ये कैसे हुआ, स्थूल स्तर पर तो सभी वही है, सब वही रोटी दाल चावल खाते हैं। ये सूक्ष्म है, और कितने जो अव्यक्त संस्कार हैं वो सब अभी वहां पड़े हैं। जैसे ही वो प्रारब्ध कुछ प्रतिबंध हो निकल जाएगा, अथवा कुछ शुभ इनका मार्गदर्शन हो जाएगा, वो ऐसे वो स्फुरण होने शुरू हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ये कितने महान है। तो ये सब कैसे, इसलिए स्थूल दृष्टि सभी जगह नहीं रखनी है। कारण ते सर्वे अपि मिलित्वा, मिलित्वा मिल धातु श्लेषणे, मिल धातु श्लेषणे, मिलती, इसमें त्वा प्रत्यय लगने से समान कर्तृकयो हो पूर्व काले, त्वा प्रत्यय लगेगा तो मिलित्वा। इकार कहां से आएगा, आर्ध धातुकस्य ईड वाला दे है, इकार आ जाएगा, मिलित्वा रूप बनेगा, मेलित्वा रूप बनेगा, विकल्प से मेलित्वा भी बनेगा। उगंत लघु पदस्य च, मिल का मेल हो जाएगा, दो रूप बनते हैं। ये स्थूल सूक्ष्म कारणाख्याः, स्थूलंच सूक्ष्मंच कारणंच, स्थूल सूक्ष्म कारणानि तानि आख्या येषां, ते स्थूल सूक्ष्म कारणाख्याः, स्थूल सूक्ष्म कारण नाम वाले प्रपंच, स्थूल नामक प्रपंच का वर्णन हो गया, सूक्ष्म नाम वाले प्रपंच का वर्णन हो चुका, और कारण निरूपिता। अस्मिन् प्रकरणे गुरु शिष्य संवाद मुखेन ते सर्वे अपि मिलित्वा एको महान प्रपंचोपि भवेदिति। गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से प्रपंचों का वर्णन कर दिया। शिष्य ने कुछ प्रश्न किया, गुरु ने उत्तर दिया, ऐसे करके महाप्रपंचावच्छिन्नम विश्व प्राज्ञादि लक्षणम विराडादीश पर्यंतम चैतन्यं चैकमेव तत्। महाप्रपंचावच्छिन्नम विश्व प्राज्ञादि लक्षणम विराट ईश पर्यंतम चैतन्यम च तत् एकमेव। विश्व जो विश्व चैतन्य का नाम है, समष्टि व्यष्टि स्थूल उपाधि से अभिमानी जो चैतन्य है वो है विश्व। इसी प्रकार तेजस प्राज्ञ, तो विश्व प्राज्ञादि लक्षणम एक, दूसरा विराट आदि ईश पर्यंत, विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर,
कितने चैतन्य हो गए? एक ही, भले नाम अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि उपाधियां अलग हैं। जैसे एक ही व्यक्ति, पंचदशी में दृष्टांत दिया है, एक स्त्री है, किसी की पुत्री है, दुहित्र दुहिता, किसी की पत्नी है, किसी की माता है, किसी की भार्य, किसी की बहन है, बहन की भगिनी। ऐसे अलग अलग प्रकार से संज्ञाएं बहुत हो सकती है। व्यक्ति एक है, ऐसे चैतन्य एक है। ये बुद्धि में जितना आ जाए, ग्रहण हो कि अच्छा एक ही चैतन्य है, तो चाहे विश्व तेजस प्राज्ञ नाम दो, चाहे चैत्र मैत्र जो नाम दो, चैतन्य एक ही है। तो अमुक चैतन्य नाम देते रहे। निष्ठा, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के समय अमुक चैतन्य, तो कितने चैतन्य हुए? तो एक ही है वास्तव में। यही उनको समझना है, उनको भी समझना है। गुरु तो जानते हैं कि ये एक ही है मूर्ति, एक ही वस्तु, उसके आगे पीछे अलग अलग प्रकार से उसके डिब्बे भर दिए हैं। ये सब डिब्बे हैं, उसके अंदर जो चीज है वो एक ही है। महाप्रपंचावच्छिन्नम महांशासौ प्रपंचश्च महाप्रपंचस तदवच्छिन्नम महाप्रपंचावच्छिन्नम समस्त अनात्म प्रपंचावच्छिन्नम। महाप्रपंच क्या है? समस्त अनात्म प्रपंच से अवच्छिन्न। विश्व प्राज्ञादि लक्षणम विश्वश्च प्राज्ञश्च विश्व प्राज्ञौ तावादि यस्य, ये आदि है विश्व प्राज्ञादि लक्षणम। विश्व तेजस प्राज्ञ ऐसे गिनो, अथवा प्राज्ञ तेजस विश्व ऐसे गिनो, किसी भी प्रकार से। तल लक्षणम विश्व प्राज्ञादि लक्षणम आदिपदे न तेजस ग्रहण विराडादीश पर्यंतम तद हिरण्यगर्भ अभिव्यापकम चैतन्यम एकमेव। विराट से ईश पर्यंतम हिरण्यगर्भ का भी व्यापक है। विराट, ईश और हिरण्यगर्भ चैतन्यम एकमेव। यदनाद्यन्तमव्यक्तं चैतन्यमजमक्षरम् महाप्रपंचेन सह विविक्तं सदयोऽग्निवत् तत्सर्वं खल्विदं ब्रह्मे यस्य वाक्यस्य पंडितैः वाक्यार्थ इति निर्णीतं विविक्तं लक्ष्य इत्यपि। यद अनादि यद अनाद्यंतम मतलब अनादि अनंतम, यद अनादि अंतम अव्यक्तम अजम अक्षरम चैतन्यम महाप्रपंचेन सह अविविक्तम। आगे शब्द क्या है? इसका अर्थ क्या है? सदयोग्नि क्या है? टीका में देख लिया? अच्छा, अविविक्तम सत अयो अग्निवत। अविविक्तम के लिए दृष्टांत दिया अयो अग्नि। एक होता है अविविक्तम, एक होगा विविक्तम। जो विविक्त अगले श्लोक में देखिए, विविक्तम लक्ष्य, अविविक्तम वाच्यार्थ। जो जहां उपाधि और चैतन्य का विवेक नहीं हुआ है, तब जो पद पदार्थ ज्ञान होता है वो वाच्यार्थ ज्ञान है। और जब उपाधि और चैतन्य का विवेक हो जाएगा, तब जो ज्ञान होगा वो लक्ष्यार्थ ज्ञान है।
तो चैतन्य कैसा है? यद अनाद्यंतम अव्यक्तम अजम अक्षरम महाप्रपंच, ऐसा चैतन्य महाप्रपंच के साथ विवेक नहीं किया गया हुआ। महाप्रपंचेन सह अविविक्तम सत। अब जो प्रकरण सब आरंभ हुए, मतलब अब तक आप पता नहीं कमरे में जाके थोड़ा देखते थे कि नहीं, लेकिन अब तो थोड़ा देखते रहे, क्योंकि अब महावाक्य की तरफ जा रहे हैं। अयो अग्निवत, किस वाक्य को लेकर? तत्सर्वम खल्विदम ब्रह्म इति अस्य वाक्यस्य पंडितैहि वाच्यार्थः। वाच्यार्थः कः? सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति अस्य वाक्यस्य पंडितैः वाच्यार्थः इति निर्णीतम्। वाच्यार्थ कौन है? मैं तो कठिन प्रश्न। नहीं, सर्वं खल्विदम इति वाक्यस्य वाच्यार्थः कस्य वाच्यार्थः? पंडितैः वाच्यार्थः इति निर्णीतम्। तत्पदस्य। अविविक्तम चैतन्यम, अविविक्तम चैतन्यम सर्वं खल्विदम ब्रह्म इति अस्य वाक्यस्य वाच्यार्थः। और विविक्तम, विविक्तम विशेषण किसके लिए है? अविविक्तम विशेषण किसके लिए है? चैतन्य। उपाधि से विवेक नहीं किया गया हुआ चैतन्य जो है वो इस वाक्य का वाच्यार्थ है। उपाधि से विवेक किया गया हुआ जो चैतन्य है वह चैतन्य इस वाक्य का लक्ष्यार्थ है। तो वाक्य किसको बताना चाहता है? अगर आप उपाधि को लेकर वाक्य को देखते हो तो वो उपाधि सहित चैतन्य को बता रहा है, और अगर उपाधि का निराश कर सकते हो तो विविक्त चैतन्य, चैतन्य मात्र, कौन सा चैतन्य? अनाद्यंतम अजम अक्षरम, इसको बता रहा है। तो अविविक्तम सत वाच्यार्थ, विविक्तम सत लक्ष्यार्थ। ये स्पष्ट हुआ? इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो वाच्यार्थ का अर्थ जहां भी होगा उपाधि सहित होगा। वो जहां अभी विवेक नहीं हुआ है, उपाधि का निराश नहीं किया है। और लक्ष्यार्थ जब बताया जाएगा इन वाक्यों में तो शुद्ध चैतन्य को बताने का प्रयास कर रहे हैं, तब उपाधि का निराश करना है आपको। तो अगर समस्त प्रपंच एक साथ देख रहे हो तो महाप्रपंच ने सह अविविक्तम। अगर व्यक्ति को ही देखते हो आप तो व्यष्टि प्रपंचेन अविविक्तम, मतलब व्यष्टि प्रपंच से विवेक नहीं हुआ। ऐसे ठीक है, आज यहां तक रख सकते हैं, टीका कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।